अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मलिक खिज़र फ्रॉम गोल्डमार्क कैपिटल्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टैक्सेस जो प्रपोज्ड हुए हैं 2022-23 और उनके क्या प्रपोज किया गया है, क्या टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, किस तरीके से टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, विदाउट स्टडी क्या किया गया और क्या नहीं किया गया। आज हम उस पर बात करते हैं कि इस सब का इफ़ेक्ट क्या होगा, इस सब का इफ़ेक्ट क्या होने वाला है हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री और रियल स्टेट के आने वाले जो ये ईयर होगा, इसमें क्या अगर ये प्रपोज कंफर्म हो जाते हैं हर चीज़ तो इसका क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। पहला इफ़ेक्ट तो ये आने वाला है कि आपने लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स में आपने एमनेस्टी स्कीम दी, काफ़ी लोग रियल स्टेट में आए और रियल स्टेट में ओवरसीज से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस हुआ रियल स्टेट में। एटलीस्ट हमारे पास अमाउंट्स आई, लोगों के लॉकर से निकल के पैसा आपके रियल स्टेट में आया, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा हुआ उसकी ट्रांजैक्शन से आपको फ़ायदा हुआ। अब क्या होगा कि जो आपके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, जैसे कि फाइलर्स को और नॉन फाइलर्स को टैक्स बढ़ाया गया, एडवांस टैक्स बढ़ाया गया, उसके बाद आपको गेन टैक्स बढ़ाया गया, साथ ही अगर मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी लोगों की, जो कि सिर्फ बिज़नेस के लिए नहीं भी, और अगर वो एक प्रॉपर्टी लेके रखते हैं तो अब उसके ऊपर भी उनको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। इससे जब चीज़ें, एक तो ये कि जो अमाउंट इसमें ऑलरेडी पुट हो चुकी है वो इससे निकलेगी, जब वो इससे निकलेगी तो प्राइसेस आपकी इसमें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं रियल स्टेट में। और अगर डिस्टर्ब नहीं भी होती, जो कि कम चांसेस हैं क्योंकि हमारी रियल स्टेट की मार्केट 100% अराउंड कैश के ऊपर होती है, जिसमें मॉर्गेजेस इतने इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि उसमें एंड यूज़र के लिए एट द एंड अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती तो आप एंड यूज़र के लिए चीज़ को महंगा कर रहे हैं, आप चीज़ को उनके लिए मुश्किल कर रहे हैं, लेना मुश्किल कर रहे हैं। तो उससे ये इफ़ेक्ट आएगा कि हमारी प्राइसेस भी ख़राब हो रही हैं। प्राइसेस ख़राब होने की वजह से उसके बाद जो बिल्डर्स, इसमें ऑलरेडी बिल्डर्स का एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वो मतलब बाय करके रखते हैं प्रॉपर्टीज़, जैसे मूवेबल प्लॉट्स वगैरह वो लेके रखते हैं, फिर उनके ऊपर उन्होंने घर बनाने होते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स इसके ऊपर कम काम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी बिजनेस है वो सारा सफ़र करेगा। और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस इकोनॉमी को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा होता है। अगर आप देखें तो इसके साथ बहुत से रोज़गार जुड़े होते हैं, गरीब तबका से लेके फैक्ट्री ओनर्स तक, मैन्युफैक्चरर्स तक इसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इसको इफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद आपने जो ओवरऑल गेन टैक्स से रिलेटेड इसमें चीज़ें दी हैं, उससे ये है कि एक तो इफ़ेक्ट ये आएगा कि जो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में रेंटल्स चल रहे हैं, रेंटल्स में काफ़ी इंक्रीज़ आएगा। आम इंसान के ऊपर एक और बहुत बड़ा एक किस्म का ये बम गिराया गया है। आप अगर गौर करें, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, पेट्रोल बढ़ चुका है, डॉलर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इतनी आपकी जो मंथली जैसे ग्रॉसरीज हैं, आपकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं, आपकी बिजली है, आपकी जो यूजेज की चीज़ें, यूटिलिटी है, सब कुछ महंगा हो चुका है। एट द एंड जो हमारा कि मैक्सिमम तबका जो रियल स्टेट पे रह रहा है, हमारे काफ़ी लोग क्योंकि वो दूसरे शहरों से आके बड़े शहरों में आते हैं तो वो रेंटल्स पे रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उनकी रेंट्स बढ़ जाएंगे ऑफिसेज के रेंट्स बढ़ जाएंगे। तो ये एक इफ़ेक्ट आने वाला है हमारे मतलब लोकल आम आदमी पे, आम आवाम के ऊपर ये इफ़ेक्ट आने वाला है। हमारे रियल स्टेट के अंदर जो ऑलरेडी लोग ओवरसीज ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनके ऊपर इफ़ेक्ट आने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे ने डॉलर्स में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर पैसा भेजा, आपने जब रियल स्टेट को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश की, अगर वो थोड़ी अरसे के लिए रुक जाती है, तो फ़र्ज़ करें एक बंदे ने 1 करोड़ रुपया भेजा था, उसने वहाँ पे 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा था कि उसने अपनी एक जमा पूंजी वहाँ से यहाँ भेज दी, तो वो चीज़ आपने अगर उसमें 5 to 10% का भी थोड़ा सा ग्राफ उसकी प्राइस नीचे आती है, तो आप ओवरऑल देखें कि अगर ट्रिलियन डॉलर्स या बिलियन डॉलर्स आपके पास यहाँ पर आए हैं तो उनमें कितना चेंज आएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप 10 बिलियन डॉलर, अगर एग्जांपल आपके लिए रियल स्टेट में यहाँ पर पुट हुआ था, उसमें से 10% अगर चला जाता है तो 1 बिलियन डॉलर विल बी वाइप्ड आउट, जो कि गायब हो जाएगा। तो मुझे आप बताएं, इस तरीके से कौन ओवरसीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा या कौन फ्यूचर में यहाँ पे आके काम करेगा।
तो ये एक बड़ा इफेक्ट आने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रियल एस्टेट मार्केट थोड़ी सी पॉज हुई है, थोड़ा सा उसमें इफेक्ट आया है, लेकिन ऑब्वियसली जिनकी पैसिव इनकम्स और इसके साथ साथ उनकी जो बिजनेस इनसे रिलेटेड हैं वो रुकने वाले तो नहीं हैं, वो करेंगे, वो ट्रांजैक्शंस भी होंगी, हर चीज़ दोबारा से उस तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे FBR, हमारे टैक्स, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट, सबको देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या बेहतर है, और रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए ताकि वो इस चीज़ को हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम रियल एस्टेट में बेहतर से बेहतर चीज़ें लाएं जो कि हमारे एंड कंज्यूमर्स के लिए, हमारे ओवरसीज़ के लिए और हमारे पाकिस्तानीज़ के लिए बेहतर हो, और हमारे ओवरसीज़ और हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें। तो हमारी इस रियल एस्टेट के ऊपर ध्यान दिया जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हों और पॉजिटिव चलें। और लास्ट मैं ये बताऊंगा कि इस तरह की कोई चीज़ अभी इतनी नहीं है कि रियल एस्टेट को इतनी बुरी तरह इफेक्ट करेगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हाँ आपको ये है कि जो पहले आपके गेंस थे लाइक 100% गेंस या 200% गेंस से वो नहीं होंगे, ठीक है। उसमें बस ये होगा कि अब आपको बड़े पॉजिटिव तरीके से और रिसर्च करके अपनी प्रॉपर्टी को बाय करना पड़ेगा, जिस पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्योंकि अब आपको अगर आपकी प्राइस ग्रो करेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, तो वो डेवलपमेंट्स के थ्रू ग्रो करेगी। और अच्छी जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, बेस्ट बाइंग टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उन तरीक़ों से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। उसके लिए हम ऑलरेडी ये वीडियोज़ बना चुके हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चेक करें तो वहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि कैसे आपने इन्वेस्ट करना है और आपके रियल्टर ने किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट्स को डबल करना है, या उसको किस तरीके से प्रॉफिट की तरफ, पैसिव इनकम को आपके लेके जाना है। उसके लिए आप हमारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और ऑन स्क्रीन भी आपको वो लिंक नज़र आ रहे हैं, आप उनको देखें। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, रियल एस्टेट में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में आके मुझे मिल सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं शार्पली और स्मार्टली एंड स्मार्टली। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।